बच्चे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब बात करते हैं तो फैराडे नाम का साइंटिस्ट जो है सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग फैराडेज के 2 लॉज हमको पढ़ने पड़ते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, उसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। फैराडे ने सिर्फ ये बताया कि जब हम किसी कॉइल से लिंक, इधर देखो बच्चे, जब किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तब क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और कब तक होता रहता है, जब तक चेंज करते रहोगे तब तक होता रहेगा। जब चेंज करना बंद कर दोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इंड्यूस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है उसने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा कुछ करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। बट एक्चुअली क्या है, देखो जी, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिटेल में और जानने को मिलेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा और डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग के पास नोट्स में होगा। Whenever there is a change in magnetic flux linked in the circuit, an EMF and consequently a current is produced in the circuit, it lasts only till the magnetic flux changes. तो ये फर्स्ट लॉ है। खैर न्यूमेरिकल में तो इतना यूज हो ना हो, बट एक चीज सिर्फ ध्यान रखना बच्चे, EMF इंड्यूस तब तक होता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जिस दिन आपने फ्लक्स चेंज बंद कर दिया, फ्लक्स का चेंज करना बंद कर दिया, उस वक्त EMF का इंड्यूस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये है हमारी फर्स्ट लॉ, जो कि हमारे लिए न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकली ठीक ठाक है। सेकंड लॉ जो होती है फैराडेज की, वो हमारे लिए न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। तो फैराडे की जो सेकंड लॉ होती है ये कैलकुलेशन करने में काम आती है कि आखिर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इधर देखो बच्चे, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसका फॉर्मूला सेकंड लॉ से आता है -N/dy/dt। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उस हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से आप क्या समझते हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हो रहा है? देखो जी, एक होता है फ्लक्स का चेंज होना, एक होता है फ्लक्स का जल्दी चेंज होना। तो कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब है फ्लक्स का चेंज होना या फ्लक्स का जल्दी चेंज होना, इन दोनों में क्या फर्क है? फ्लक्स का जल्दी चेंज होने का मतलब सर फ्लक्स कुछ सेकंड्स में चेंज होता जा रहा है। देखो जी, जैसे मान लो एक हमारे पास कॉइल है, इसके पास मैं मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, स्लो लेके आ रहा हूँ या फास्ट लेके आ रहा हूँ, दोनों में क्या फर्क हो जाएगा? फास्ट मूव कर रहा हूँ उसमें आगे पीछे, स्लो मूव कर रहा हूँ उसमें फास्ट। किसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, आपको क्या लगता है? फास्ट में। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है। क्योंकि इसमें आप जल्दी फ्लक्स को फास्ट चेंज कर रहे हो, ज्यादा जल्दी चेंजेस ला रहे हो, और जितनी फास्ट चेंजेस लाओगे, जितनी जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ईएमएफ या करंट इंड्यूस देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फ्लक्स चेंज होना तो ठीक है, बट कितना फास्ट चेंज हो रहा है, जल्दी। अब जैसे मान लो कॉइल घूम रही है, आराम से घूम रही है, जल्दी घूम रही है, जितना ज्यादा चेंजेस जल्दी देखने को मिलेंगे। जैसे आराम से लाओगे तो फ्लक्स स्लो चेंज हो रहा है, फ्लक्स स्लो चेंज होगा तो इतना करंट इंड्यूस नहीं होगा, फास्ट चेंज होगा तो ज्यादा इंड्यूस होगा। तो ये है, इवन जब आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। बट खैर ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर। यहाँ ये N, फाई और T क्या है, देखो जी, जैसे मान लो कॉइल है, तो यहाँ हमने फिगर में इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिखाया है, 1 दिखाया है। बट यहाँ पर हो सकता है इसमें 1 से ज़्यादा टर्न्स हो, कई सारे टर्न्स हो, ऐसे कई सारे टर्न्स हो सकते हैं। तो N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड d∅dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इसमें अगर देखा भी जाए तो ऊपर ये फ्लक्स का चेंज और ये टाइम है। देखो अगर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में नहीं लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -N ΔΦ/ΔT। कई बार आपको नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो नेगेटिव साइन हटा के आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ हमें जो देती है उसका कुछ और सिग्निफिकेंस होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन काम तो वोल्टेज या करंट निकालना होता है कि कितना वोल्टेज या कितना करंट प्रोड्यूस होगा। समझे बच्चों ये बात को? तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे पास एग्जामिनेशन में क्या होगा बच्चे, ये फॉर्मूले के बेसिस पे हमको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। अब कैसे न्यूमेरिकल मिलेंगे देखते हैं बच्चों, कैसे न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो एनसीईआरटी के हैं।
वहीं से हम चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से एनसीईआरटी लाओ। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें 500 टर्न्स हैं और उसका रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है, और उसको बोला हुआ है कि वो कुछ ऐसे प्लेस्ड है, जैसे कोई कॉइल ऐसे प्लेस्ड है कि उसका प्लेन जो है वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो अच्छा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है कुछ। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो ऐसे प्लेस्ड है कि अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसे जा रही है। अब आप क्वेश्चन देखते ही कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फील्ड का क्या रोल आ गया। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो एक कड़ा है, लाना अच्छे कड़ा लाना। मान लो अगर ये कड़ा ऐसे घूम रहा है इस टाइप पर, क्या इसमें फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा? क्यों बताओ? मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का है। देखो फ्लक्स तब चेंज होता है जब कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी फील्ड में रखी हो और कॉइल जब घूम रही हो तो थीटा चेंज होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। बट यहाँ फील्ड है कहाँ? किसकी फील्ड है? यहाँ है फील्ड नहीं है जहाँ पे खड़ा हो। देखो बच्चे, यहाँ मैग्नेट की तो वजह से तो नहीं, बट कम से कम अर्थ की वजह से तो है, जो कि बहुत कम है या ना के बराबर है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है। हमारे मोबाइल फोन में सेंसर डिवाइस लगा होता है, वो आपको फील्ड मेजर करके दिखा सकता है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट डालो ऐप में, तो उस पॉइंट पे बता सकता है। अगर आप उसके मोबाइल फोन के अंदर मैग्नेट लेके आओगे तो वो एकदम से रेड हो जाएगा, इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाएगी। तो मोबाइल फोन में मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर लगा होता है, चेक कर सकते हो आप ऐप डाल करके। और जब आप मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो एकदम से वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। खैर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अगर ये कड़ा घूम रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बट इसमें जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा? इतना कम होगा जो कि ना के बराबर होगा, बट फिर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब का ही है बच्चे कि सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस वगैरह दे रखा है, रेडियस दे रखा है, वो ऐसे है। ऐसे कैसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है और ये कॉइल ऐसे है, ऐसे प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड तो नहीं है, बट फील्ड जो है वो किसकी वजह से है? अर्थ की वजह से। ठीक है, कोई बाहरी और कोई सोर्स नहीं लगा, मैग्नेट नहीं लगाया, अर्थ की फील्ड है। अब ये कहा गया कि ये घूमेगा 180 डिग्री रोटेट कर रहा है 0.25 सेकंड में, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना करंट होगा। तो सबसे पहली बात देखी जाए बच्चे, रखा कैसे पहले। जैसे मान लो अगर हमें फॉर्मूला निकालना होता है कि भाई कोई कॉइल घूम रही है, ये जो भी हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज में क्या करना पड़ेगा हमको? जैसे लगाना फॉर्मूला, तो चेंज इन फ्लक्स क्या होता है? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल। तो फाइनल और इनिशियल की वैल्यूज हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और रही बात ये कि टाइम तो हमको दे रखा है। जैसे टाइम कितने टाइम में हुआ ये 0. ये जो कॉइल है रोटेट की, अब कॉइल रोटेट होगी तो फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, थीटा चेंज होगा, एंगल क्या होगा? चेंज होगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों? बताया था ना आपको, कॉइल जब घूमती है, जैसे मान लो ये फील्ड में प्लेस्ड है, जब कॉइल घूमेगी तो अगर टाइम देखो यहाँ कितने, नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पर? 500। फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स 0.25। तो अब हमारा मेन काम क्या है बच्चों, बताओ? फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स निकालना। देखो बच्चे, मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था, शायद मैंने आपको उसकी यूनिट डिस्कस नहीं की थी, मुझे याद नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है, WB, वेबर। ऐसा यूनिट वेबर होती है और सीरीज में मैक्सवेल होती है। नोट्स में दिया हुआ है बच्चे पहली लाइन में, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेंशन किया हुआ है। बट आपको याद होना चाहिए कि मैक्स जो जैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। शायद मुझे याद है, मेरे को लगता है मैंने बताया नहीं आप लोगों को इसके बारे में। फ्लक्स के बारे में बताया था, बट फ्लक्स की यूनिट के बारे में नहीं बताया था। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, W कैपिटल और V स्मॉल। साइंटिस्ट का नाम है तो इसलिए पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। तो अब देखो इसे कॉइल कैसी ओरिएंटेशन में रखी हुई थी। देखो सबसे पहले कॉइल कैसे रखी हुई थी? कॉइल ऐसे रखी हुई थी कि वो परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे रखी हुई थी। देखो कॉइल कुछ ऐसे रखी हुई थी, जैसे मानो कॉइल है हमारे पास, कुछ ऐसे रखी हुई थी। इधर देखो बच्चे,
इनिशियल फ्लक्स हम जब लेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, BA cos थीटा। तो जब देखा थीटा क्या होगा इस केस में, कॉइल ऐसे रखी हुई है, 90 होगा, 90 होगा या 0 होगा, 0 बताओ चीज 0 क्यों होगा, सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, एंगल एरिया और आगे से निकल जाएगी सारी, एंगल एरिया और फील्ड के बीच का नहीं लेते बच्चों, एंगल जो लिया जाता है वो एरिया वेक्टर के साथ लिया जाता है। अगर एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा इसका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? आप लोग बच्चे हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा इसी जगह कहीं भी आप निकालोगे आप गड़बड़ कर दोगे। एंगल एरिया और फील्ड के बीच का कहीं नहीं लिया जाता फ्लक्स में, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, एरिया वेक्टर के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो एंगल यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 0, cos 0 क्या होता है 1, तो ये इनिशियल फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब फाइनल फ्लक्स में क्या किया गया बच्चे, 180 डिग्री। देखो बच्चे इसको उठा के, ये कॉइल है, इसको उठा के 180 का हमने समझा, देखो ये हुआ 90, देखो इधर देखो ये हुआ 90 और ये हुआ 180, मतलब कुछ नहीं हुआ बच्चे, बस ये वो ऐसी की ऐसी हो गई बस। तो अब मान लो अगर सेकंड फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूम गया, मतलब कॉइल कैसे आ गई, सेम फिगर बनेगी, बट एरिया वेक्टर को चाहे आपको यू लेना है तो यू ले लो, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। कितना एंगल लेंगे बच्चे बताना, 180 डिग्री। एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, तो एंगल कितना हो जाएगा 180। cos 180 कितना होता है बच्चे बोलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 तो ये -1 हो जाएगा, cos 180 -1 होता है, माइनस BA। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है बोलो, सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करो बच्चे, माइनस BA क्या हो जाएगा, -2, तो ये यहाँ वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा -500 इंटू -2BA। 2B की वैल्यू कितनी है बच्चों, B कितना है बोलो, ये रहा, ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर -5। A कितना है बच्चों, एरिया निकाल लेंगे, एरिया में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको पता है पाई आर स्क्वायर से निकालना पड़ेगा, बट ध्यान रखना सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं रखना है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम आ जाएगा, अब आ जाएगा आंसर किस में आएगा, वोल्ट में आ जाएगा। ए यहाँ पर हमने क्या पुट किया, 2 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और एरिया निकालेंगे पुट कर देंगे, आंसर वोल्ट में आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने आपसे करंट भी पूछा है, हमने आपसे करंट भी पूछा है, तो करंट तो हमने नहीं निकाला है बच्चे, तो करंट निकालने में क्या है, कुछ नहीं बच्चों, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। एक बार वोल्टेज आ जाएगा यहाँ से, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, रेजिस्टेंस कितना है कॉइल का बोलो 2, तो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा एम्पीयर। बच्चों बोर्ड पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के एग्जांपल का, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, वो वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है, मतलब ईस्ट वेस्ट प्लेन मतलब कि हमारा लूप ऐसे रखा हुआ है कुछ, ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा लूप ऐसे रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी हुई, ये हुई नॉर्थ ईस्ट फील्ड। ठीक है, ये प्लेन है हमारा। ठीक है, फिर ये कह रहा है क्या हुआ, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट क्या होगा। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा यहाँ ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है, बताओ किस कारण की वजह से हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, चेंज हो गया ना, एंगल चेंज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन पढ़ा बच्चे ढंग से, क्या चेंज हुआ, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, फील्ड। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे बच्चों तो फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। ये कह रहा है पहले कुछ फील्ड की कितनी थी 0.1 टेस्ला, फिर फील्ड एकदम से क्या होगी 0.1 टेस्ला से क्या हो गई 0, तो फील्ड चेंज हो रही है, लूप से जो फील्ड पास हो रही है तो फील्ड चेंज हो रही है। अगर फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। तो बच्चे फॉर्मूला तो हमारा एक ही लगता है, कौन सा लगता है, वही वाला -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। नंबर ऑफ टर्न कितने दिए इसमें मेंशन किए, नहीं किए तो कितना लेंगे 1।
ये क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। कितने टाइम में हुआ ये, 0.7। तो भाई वही काम है, फाइनल और इनिशियल निकालना। तो सबसे पहले जब फाइनल फ्लक्स की बात करें तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है? 0 बताओ क्यों? फील्ड 0 हो गई है, तो 0 पुट करोगे तो फाइनल फ्लक्स आ जाएगा 0। अब आता है सारा कहानी इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स देखो बच्चे, फील्ड 0 हो गई ना बच्चे, फील्ड डिक्रीज हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे लूप रखा था वहाँ फील्ड 0, ठीक है, फील्ड 0 हो गई तो फ्लक्स 0 के फाइनल। बट इनिशियली देखें तो फील्ड कितनी थी, 1। एरिया कितना होगा बच्चे, एरिया क्या होता है साइड का, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा सब बच्चे अपने हिसाब से लिखेंगे भाई, जिसको जैसा पड़े एरिया निकालना, साइड स्क्वायर करना। बट ये है कि चीज का ध्यान रखना है, कभी भी सेंटीमीटर में नहीं लिखना है, हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, मीटर। फिर एज पर योर कन्वीनियंस बच्चों। अब cos थीटा में थीटा की सारी कहानी है 45। कैसे बच्चे बताओ 45 कैसे? सर एरिया वेक्टर इसका इधर की तरफ हो गया, देखो बच्चे प्लेन हुआ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्योंकि एंगल कितना होगा 45, क्योंकि ये स्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल 45 डिग्री। सर एक चीज बताओ सर, एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट पहले हम लिख देते हैं फिर हम आपको बताते हैं। cos 45 हो जाएगा बच्चे, हम आपका सबका जो सवालों का जवाब है बिल्कुल देंगे बच्चों, बट पहले मैं कर लूँ, एक बार देख लो फिर हम दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। cos 45 हो जाएगा, cos 45 कितना होता है बच्चों बोलो, 1/√2। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2। ठीक है, चलो तो ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -4 को लिखा हुआ, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, ये वेव आ जाएगा। बताओ बच्चे किसका क्या डाउट था, अभी अब बोलो। करंट निकालना है तो वोल्टेज तो आई गया बच्चों, क्या फॉर्मूला लगाएंगे करंट के लिए बोलो, I = E/R या V/R लगा देंगे। ये वैल्यू है इसकी, और रेजिस्टेंस की कितनी है 0.5, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनल करंट आ जाएगा, और करंट की यूनिट एम्पियर होती है, ध्यान रखना बच्चों, ये आंसर है। एक बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है कि एक स्क्वायर हमारा लूप है, उससे कुछ फील्ड पास हो रही है, वो जो फील्ड है वो वेरिएबल फील्ड है। मतलब वेरिएबल मैंने कैसे बताया, क्योंकि फील्ड टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज हो रही है। ऑब्वियसली बात है, अगर फील्ड वेरिएबल है तो इस रीजन से फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। अगर फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो फ्लक्स चेंज होगा और EMF इंड्यूस होगा। अगर हमें EMF इंड्यूस निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल फील्ड है, हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, टाइम डिपेंडेंट वैल्यू है, तो हम ये यूज करेंगे -n dϕ/dt, डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। अब इसके अंदर जो लूप है उसके अंदर टर्न्स मेंशन नहीं किए, तो नंबर ऑफ टर्न एक ही ले लेंगे, और dϕ/dt लगा देंगे। फाई क्या होता है, BA cos थीटा। कोई बच्चा बताएगा ये थीटा क्या होगा, थीटा क्या लूंगे, सामने की तरफ एरिया वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर है। एरिया वेक्टर चाहे बाहर ले लो चाहे अंदर ले लो। देखो अगर ये एरिया है, एरिया वेक्टर चाहे बाहर ले लो चाहे अंदर ले लो, तो cos 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos 180। सर 1 ले लो, cos 0 ले लो सर, क्योंकि पॉजिटिव में आ जाएगा ना, कुछ भी ले लो बच्चे। 0 ले लो। मान लो मैं मैग्नेटिक एरिया वेक्टर बाहर ले लेता हूँ, फील्ड किधर है, अंदर है, तो cos 180 ले लेता हूँ, चलिए वो तो मेरी मंशा है अपनी। cos 180 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हो बच्चे। सर ये क्रॉस का मतलब तो अंदर की तरफ होता है ना, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर मैंने बाहर ले लिया, अंदर ले लिया। एरिया वेक्टर आप इधर उधर क्यों नहीं ले रहे? यार एरिया के परपेंडिकुलर होता है, आप एरिया वेक्टर हम 0 180 ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने 180 ले लिया है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -1 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा dBA/dt। अब एरिया तो फिक्स्ड है, एरिया इसका फिक्स्ड है, एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, कितना हो जाएगा एरिया, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है, 1 का स्क्वायर, 1 ही आ जाएगा एरिया। ये क्या हो जाएगा, dB/dt। ये क्या हो जाएगा, dB, फील्ड कितनी है, 10t²/dt। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या आ जाएगा बोलो, 20t 20t क्या
वोल्ट। अब मान लो किसी टाइम पे पूछी हुई है हमें ईएमएफ, टाइम दे रखा है मान लो 2 सेकंड में बताना है ईएमएफ, तो टाइम की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 क्या आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग मेनली 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो कि इस टॉपिक से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चे, बहुत दुख की बात है, पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। चलो खैर मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी वर्ड लिख लो, जैसे चतुर ने कहा था ना वैसे मैं लिख लो अभी, याद रखोगे। वहाँ रणछोड़ था बच्चे, आप लोग रणछोड़ नहीं हो। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर वायर का लूप है जिसकी साइड्स 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, मतलब एक रेक्टेंगुलर लूप है। तो उसको हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ऐसे कुछ ऐसे लेंथ और विड्थ ऐसे दे रखी है इस लूप के बारे में। और आगे क्या मेंशन किया गया है, आगे मेंशन किया गया है ये लूप जो है ये इसमें कट है, ऐसा कुछ कट है, और मान लो ये फील्ड में प्लेस्ड है ऐसा। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ मेंशन की गई है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बोलो, 0.5 टेस्ला, ठीक है। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, ये क्रॉस लो या डॉट लो हमसे सिर्फ वैल्यू पूछी हुई है, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पूछा हुआ है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है इस बच्चे का। डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा होता तो क्रॉस या डॉट मैटर करता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग फ्लेमिंग्स रूल से निकालते हैं, तब हमारे लिए मायने होते हैं। हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू में सिर्फ क्या काम करता है, फॉर्मूला। सिर्फ क्या काम करता है, फॉर्मूला। हमारे लिए फॉर्मूला सफिशिएंट है बच्चे, जस्ट फॉर्मूला। तो अब क्या दिया हुआ है बच्चे, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, जो फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। What is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the longer side and shorter side। देखो अच्छा, ये क्वेश्चन अगर पूरी ढंग से बताया जाए तो ये दे रखा है कि मान लो ये लूप है, ये अगर आगे बाहर की तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ, तो क्या EMF डेवलप होगा जो कट है। अब कोई बच्चा बताएगा EMF क्यों प्रोड्यूस होगा, अगर ये लूप यहाँ से बाहर निकल रहा है तो EMF क्यों प्रोड्यूस होगा, क्या चीज़ चेंज हो रही है यहाँ पर। देखो बच्चे, EMF तब इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स होता है BA cos थीटा। अब ये लूप, देखो ये लूप है, इस रीजन में फील्ड है, अगर ये लूप इस फील्ड से बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ऐसा क्या चीज़ चेंज हो रही है जो कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फील्ड तो नहीं चेंज हो रही बच्चे। देखो बच्चों होता क्या है, अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो बच्चों, किसी भी एक सरफेस से, जैसे कोई एक सरफेस है, कोई एक लूप है, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, BA cos थीटा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा ये क्या होगा, BA cos थीटा। यहाँ A क्या होता है बता सकते हो, किसका एरिया, लूप का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ लूप होता है। बट मान लो लूप के आधे रीजन में फील्ड है और आधे रीजन में फील्ड नहीं है, हाफ ऑफ एरिया में फील्ड है और हाफ ऑफ एरिया में फील्ड नहीं है, तो क्या मैं ए ही लूंगा, एरिया ऑफ लूप लूंगा, A/2 लूंगा। बताओ क्यों बच्चे, क्योंकि देखो बच्चे आमतौर पे हम कहते हैं कि किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो BA cos थीटा होता है, उसमें A एरिया ऑफ लूप होता है। बट उसमें एक शर्त होती है, एरिया वो एरिया होता है जितने एरिया में फील्ड होती है। हम वो वाला एरिया काउंट नहीं कर सकते जिस एरिया में फील्ड नहीं है। आपको कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों है, अगर ये बाहर जाएगा तो EMF इंड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। कैसे एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे ये बाहर आ रहे हैं यहाँ से ये अगर ये बाहर मूव करेगा, इधर देखो बच्चे, अगर ये बाहर मूव करेगा तो इसका इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे एरिया इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। समझ में आया बच्चे। बट इस क्वेश्चन में दो टाइप है, एक बार ये लूप यहाँ से बाहर आ रहा है शॉर्ट साइड से, और एक बार ये लूप
लॉन्गर साइड से बाहर आ रहा है। जैसे मान लो एक बार ऐसे, एक बार वो ऐसे बाहर आ रहा है, इस तरीके से बाहर आ रहा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा हमको देखना है। चलो अच्छे थोड़ा देखो अच्छे। अब अगर हम देखें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा इसके अंदर, तो फॉर्मूला वही यूज़ होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अच्छा बताओ अच्छे, अगर ये ऐसे प्लेस्ड है तो थीटा क्या लूँ मैं, बता सकते हो? थीटा यार ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमेशा थीटा जो एंगल होता है वो किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर है, या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में मान लो। एरिया ये है ना, तो एरिया वेक्टर एरिया के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये मान लो। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मान लो कितने हो गए 180। या फिर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होती तो 0 होता। तो चाहे आप cos 0 ले लो चाहे 180 ले लो, हमारे लिए वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ 180 ले लेते हैं, मान लो अच्छा थीटा अगर 180 डिग्री ले लेते हैं तो फाई क्या हो जाएगा? बी ए cos 180। cos 180 कैसे हुआ बच्चे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर है 180। तो अच्छा अब ये है, तो जैसे ही अब ये लूप बाहर की तरफ मूव करेगा तो इसका क्या चेंज होगा? एरिया चेंज होगा। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, ऑल दो ये जो टॉपिक है ये हम मोशनल ईएमएफ में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं बच्चों? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में हम पढ़ते हैं ये टॉपिक। बट एक्चुअली क्या है इधर देखो अच्छे, बट ये जो टॉपिक है इसी का पार्ट है, तो हम यही इसी टॉपिक में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो अच्छे होगा क्या कि जैसे अब आप कहोगे कि सर इसका कोई फॉर्मूला वगैरह डिराइव हो सकता है, जैसे हमने ये देखा, ये केस देखा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन दी हो एग्जामिनेशन में तो क्या इसका कोई फॉर्मूला डिराइव हो सकता है? देखो अच्छा एक लूप है, मान लो एक लूप है, ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है कुछ, इसकी कुछ लेंथ है और इसकी कुछ ब्रेथ है। ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है, ठीक है, ठीक है। तो हम जब फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा चाहे 1 हो जाएगा, 1 हो जाए या -1 हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप कहोगे सर 1 या माइनस में क्या मतलब नहीं, क्योंकि हमें साइन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं निकालना, हमें सिर्फ क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। अगर हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है तो हमें कोई मतलब नहीं है। ईएमएफ क्या होता है बोलो बच्चे? -n d∅dt, ठीक है। ऑल्दो इसको प्लस भी ले सकते हो माइनस भी, जैसे इस सिचुएशन में हमने माइनस निकाला था ना, तो चलो माइनस ले लेते हैं। अगर मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? -n dBA/dt माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न कोई नहीं है, एक ही टर्न है, तो ये हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? BA/dt, ये आ जाएगा। फिर हम इसकी वैल्यू आगे पुट कर देंगे सर ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर ले ली जाएगी DA/dt हो जाएगा। इधर देखो बच्चे, एरिया को क्या लिख सकते हैं बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई डाउट बच्चे इस स्टेप में? बताओ किसी को कोई डाउट है? डिफरेंशिएशन वाली डेल्टा वाली फॉर्म में नहीं लिखा, डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में लिखा है बच्चे। हम बच्चे वैल्यूज हमें गिवन है, बट पहले हम इसका एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, सिंपल एक्सप्रेशन। देखो बच्चे पहले मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है? यहाँ कोई डाउट है? बी देखो बच्चे होता क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है उसको हम बाहर कर लेते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने? ट्रिपल, ठीक है, ठीक है। बी कांस्टेंट है। जब आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने देखा है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो जैसे डिफरेंशिएट हो रहा है तो यहाँ पर बी और ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक रूल होता है बच्चे, जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, और जो चीज़ वेरिएबल होती है वो डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाती है। ए क्यों नहीं बाहर आया? कोई बच्चा बता सकता है आप में से? ए क्यों बाहर नहीं आया? एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ चेंज हो रही है वो डिफरेंशिएट। अब एरिया में को हमने क्या लिख दिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो अच्छा अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, बोलो। देखो बच्चे शायद आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का रूल देखा। डिफरेंशिएशन में अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाता है, और कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल को क्या कर देते हैं? जैसे मान लो अगर 2x को डिफरेंशिएट करना होता है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, अगर 2x² को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, 2 बाहर आ जाता है। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाता है। सिर्फ 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर देखो बच्चे,
तो यहाँ पर क्या है कि अब देखो, अब इसमें से भी कोई बाहर आएगा क्या, एल और बी में से, इस केस में? सर इस केस में आएगा सर बी आएगा सर, बी। बताओ चेक क्यों? सर क्योंकि आप लेंथ के हिसाब से निकाल रहे हो ना बाहर को। देखो जो जब ये लूप बाहर आ रहा है तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बताओ बच्चे, ऋषि जब एन बच्चे कोई टर्न्स नहीं है, एक ही टर्न है ना, तो नंबर ऑफ टर्न को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है 1 ले लिया। अच्छा बच्चे बताओ यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, एल चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, कैसे बताओ? देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, लूप की लेंथ चेंज नहीं हो रही बट इफेक्टिव लेंथ चेंज हो रही है। अब इफेक्टिव लेंथ क्या है, जो देखो जैसे अगर ये लूप बाहर आ गया, ये लूप अगर ऐसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, अगर ये लूप बाहर आ जाता है ऐसे, तो क्या एरिया काउंट करोगे आप, क्या पूरा एरिया लोगे? कितना एरिया लोगे? इतना, जो फील्ड में है ना, तो लेंथ कितनी लोगे? इतनी, क्योंकि धीरे धीरे ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। और ब्रेथ हमारी सेम ही है, लूप की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, इफेक्टिव लेंथ जो लेंथ फील्ड के अंदर है वो चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, बी को बाहर ले लेंगे, डी एल बाय डी टी, को डाउट? ठीक है बच्चे, डी एल बाय डी टी। अब देखो बच्चे एक मिनट रुक जाना, मेरे को बता देना, फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना। डी एल बाई डी टी क्या है, ये जो लेंथ है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एल डी एल मतलब कि डिस्टेंस और डी टी मतलब टाइम। हाँ बच्चे बोलो, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। अब देखो बच्चे डी एल बाई डी टी, अगर हम बात करें डी एल बाई डी टी की, इधर देखो वही बोर्ड पे, डी एल बाई डी टी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। कैसे? क्योंकि देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जो एल लेंथ है धीरे धीरे क्या हो रही है, ये बाहर मूव कर रही है। और आप लोगों ने बच्चों 11th क्लास में पढ़ा होगा वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी। तो उसी हिसाब से हम इसको v लिख देते हैं, तो हमारा ई एम एफ क्या हो जाएगा, वी ऐसा आ जाएगा। बट देखो बच्चे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बताएंगे बच्चे बताएंगे, एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है। बट आमतौर पे क्या होता है, हमने ये फॉर्मूला निकाला, जो नॉर्मल कन्वेंशन है, जैसे नॉर्मल कन्वेंशन है उसमें क्या होता है, लेंथ इसको लेते हैं और ब्रेथ इसको लेते हैं। जब ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना हम लोग, तो लेंथ इसको लिया जाता है, ब्रेथ इसको लिया जाता है। तो अगर लेंथ आप इसको ले लो, ब्रेथ इसको ले लो, तो चीज़ें इंटरचेंज हो जाएंगी, लेंथ यहाँ आ जाएगा और ब्रेथ ही हो जाएगा। खैर वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में से, आप किसी को भी लेंथ ले लो, किसी को भी ब्रेथ ले लो। तो जो हमारा जो आमतौर पे फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है BLV। क्या आ जाता है, BLV। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ बच्चे, ये कैसे dB बाई dt v कैसे आया, ये मैं बताता हूँ। देखो बच्चे, तो ऑर्डिनरीली हमारे पास ऐसे दो क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें एक ही में 2 क्वेश्चन है। आमतौर पे बस कुछ नहीं होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप बाहर जा रहा होता है, ऐसे लूप बाहर जा रहा है या लूप एंटर कर रहा है। जब अगर लूप बाहर जाएगा या लूप एंटर करेगा तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, इफेक्टिव एरिया क्या होगा, चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में क्या दिया हुआ है कि देखो भाई एक लूप है, ये कुछ ऐसे करके बाहर जा रहा है, यूं। अब ऐसे बाहर जा रहा है तो पूछा हुआ है कि ऐसे करके जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो अब तो हमने डेरिवेशन कर लिया, तो ईएमएफ इंड्यूस का क्या फॉर्मूला लगेगा, सीधे सीधे BLV। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है क्वेश्चन में हमको, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.5 टेस्ला, लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ लेंगे, शॉर्ट जो ये वाली साइड है ना, जिस साइड से वो बाहर निकल रहा है वो लेंथ ले लेंगे, और V फॉर वेलोसिटी ले लेंगे, V फॉर वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से बाहर जा रहा है क्वेश्चन में, बताओ बच्चे बोलो, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं पुट करेंगे। बट इसके अंदर सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों बोलो, पहले पार्ट में क्या है, लॉन्गर साइड से, देखो कौन सी साइड से मूव कर रहा है, What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the longer side, shorter side। तो एक केस में ये कह रहा है कि लूप ऐसे जा रहा है बाहर, इसकी छोटी साइड जो है वो बाहर निकल रही है, और दूसरे केस में क्या है कि जो बड़ी साइड है वो बाहर निकल रही है। समझ रहे बच्चे? देखो ये लूप है, अगर ऐसे बाहर जा रहा है, अब जैसे अगर लूप अगर ऐसे करके बाहर जा रहा है, तो ऐसे करके बाहर जा रहा है तो BLV लगा देंगे। बट उसमें अगर शॉर्टर साइड बाहर निकल रही है ऐसे, तो L क्या लेंगे बच्चे, ऐसे केस में L क्या लेंगे बोलो, इस केस
कांस्टेंट ले लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? 8 लेंगे, 8 लेंगे या 2 लेंगे? बोल। जब शॉर्टर साइड ऐसे बाहर जा रही है तो 2 ले लेंगे, एल क्योंकि एल क्या है, ये है 2 और जब लूप ऐसे बाहर जा रहा है तो क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। तो दोनों वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। हम इसमें एक एक करके दोनों पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट हमारे को इससे अब फाइनली डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। तो फॉर्मूला क्या होता है? BLV। क्या होता है? जब कभी कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या बाहर जा रहा होता है तो जो EMF इंड्यूस होता है वो क्या होता है? BLV। तो हम यहाँ पर BLV लगाएंगे। तो फर्स्ट केस में लॉन्गर साइड जा रही है बाहर, मतलब ये फिगर ऐसे नहीं ड्रॉ होगी। कैसे ड्रॉ होती? लॉन्गर साइड ड्रॉ होती, मतलब कैसे? कुछ इस तरीके से। जब लॉन्गर साइड बाहर जाएगी तो एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो क्या होगा? बोलो भाई। फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा। कितना EMF इंड्यूस होगा? बोलो। BLV। ठीक है बच्चे। यहाँ L किसको लेते हैं? ये जो लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, ये वाली लेंथ, इसको लिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.5 टेस्ला। लेंथ कितनी है? ये लार्ज साइड जा रही है ना, बड़ी वाली साइड, लॉन्गर साइड 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे? 8/100। और हाँ, जैसे मर्जी बच्चे। वेलोसिटी को क्या लिख देंगे? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये वोल्ट में आ जाएगा। देखो बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग इधर देखो बच्चे। दूसरा पार्ट में क्या है कि शॉर्टर साइड है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें भी हम BLV लगाएंगे, बट फ़र्क क्या हो जाएगा? लेंथ का फ़र्क हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, लेंथ क्या लेंगे यहाँ पर? ये वाली लेंथ लेंगे, शॉर्टर वाली 2, और वेलोसिटी यही होगी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केसेस? कब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा? देखो बच्चे, जब ये लूप जब तक ये आगे बढ़ता रहेगा, एरिया चेंज होता रहेगा, तब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा। बट जिस इंस्टेंट पे ये लूप पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, इधर देखो, जब ये लूप पूरा का पूरा फील्ड से बाहर हो जाएगा, क्या उसके बाद भी EMF इंड्यूस होगा? अगर ये लूप, बताओ बच्चे, किसने बताया? नहीं। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये लूप पूरा ही बाहर आ गया तो इस लूप से कोई भी फ्लक्स या कोई भी फील्ड पास नहीं हो रही। कोई फील्ड पास ही नहीं हो रही तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। देखो बच्चों, कभी कोई लूप फील्ड में जब एंटर करता है, इधर देखो, एंटर कर रहा होता है या लीव कर रहा होता है, सिर्फ उसी टाइम में EMF इंड्यूस होता है जब वो। अच्छा ये बताना बच्चे, इधर देखो, अगर मान लो ये लूप है, ऐसे मान लो एक लूप है, ये लूप है, अगर ये ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होगा? इस केस में बीच में कहीं होगा? बताओ बच्चे क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। कब होगा? जब ये बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि तब इफेक्टिव एरिया, या फिर जब ये अंदर एंटर कर रहा होगा। उस दो ही केस में एरिया चेंज होता है। अगर ये बीच में कहीं लूप मूव कर रहा है तो EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे। अब सेकंड क्वेश्चन ये बच्चे कि ये पूछा है कितने टाइम होगा। तो अगर देखो बच्चे, बड़ी वाली साइड बाहर जाएगी, ऐसे निकल रही है, कितनी स्पीड से निकल रही है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। छोटी वाली साइड कितनी है? कितने टाइम तक EMF इंड्यूस होता रहेगा? बता सकते हो? बताओ बच्चे, कैसे? 2 सेकंड। 1 सेंटीमीटर में ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। कितने सेकंड में लूप बाहर हो जाएगा? 2 सेकंड में पूरा लूप बाहर हो जाएगा। और इसके अंदर कितना टाइम लगेगा इसको बाहर होने में? 8 सेकंड। तो इसमें 8 सेकंड तक EMF इंड्यूस होता रहेगा, उसमें 2 सेकंड तक होता रहेगा। अब मेरा एक और क्वेश्चन जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ बच्चे, देखो बच्चे, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो बच्चे, डिस्टेंस ये रहा 2 सेंटीमीटर, स्पीड ये रही। अच्छा सुनो बच्चे, नेक्स्ट, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? वोल्टेज तो EMF से इंड्यूस हो रहा है, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? सर नहीं, वो तो टूटा हुआ है ना। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। ये जो लूप है इसमें कट है, क्या लिखा हुआ है बच्चे? स्मॉल कट। अगर कट है लूप में तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। मान लो कट की जगह हम लोग यहाँ बल्ब लगा दें, क्या लगा दें? बल्ब। तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए सर्किट में करंट नहीं होगा।